सोचिए 6 महीने का आपका एक बच्चा है और उसका मौत हो जाता है एक गिलास दूध पीने के बाद। हाँ, मैं उसी शहर का बात कर रहा हूँ जिसे इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, इंदौर। जहाँ सफाई के अवार्ड हर साल सेलिब्रेट होते हैं और जहाँ गवर्नमेंट पोस्टर और रैंकिंग्स दिखाते हैं कि ये एक मॉडल सिटी है, उसी सिटी में लोग मारा जाता है पानी पीने की वजह से। इंदौर में जो हुआ वो कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो एक प्रिडिक्टेबल ट्रेजिडी है। एक ऐसी ट्रेजिडी जिसका सिग्नल सालों पहले आ चुका था। और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि जब सवाल पूछा गया इस घटना के विषय में तो जवाब मिला घंटा हो गया। मैं हूं अड़गिया एंड आज हम द अड़गिया एक्सप्लेन्स में समझेंगे इंदौर वाटर ट्रेजिडी का पूरा सच, फैक्ट्स के साथ, सिस्टम एनालिसिस के साथ और पावर के रोल के साथ भी। इंदौर पिछले कई सालों से स्वच्छ सर्वेक्षण के रैंकिंग पे नंबर 1 आया है। ये शहर अर्बन गवर्नेंस का पोस्टर चाइल्ड बन चुका है। डस्टबिन, गार्बेज, क्लीननेस ड्राइव्स, सब कुछ कैमरा रेडी दिखाता है। लेकिन सफाई सिर्फ सरफेस पे हो और नीचे पाइप में गंदा पानी बह रहा है, वो एक एक्चुअली इल्यूजन ही है कि ऊपर से सब कुछ चंगासी। वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक शहर का बैकबोन होता है। अगर वो वीक हो, आउटडेटेड हो या फिर टाइम से मेंटेनेंस ना हो तो उसका इम्पैक्ट सीधा पब्लिक हेल्थ पे आता है, जो आप इंदौर में देख ही रहे हो। तो समस्या एक्चुअली हुआ क्या था। भागीरथपुरा और उसका आसपास के इलाकों के लोगों का तबीयत कोई अचानक से खराब नहीं हुआ। सालों से ये लोग कह रहे थे कि पानी से अजीब अजीब बदबू आता है, पानी का रंग चेंज हो गया और टेस्ट भी अजीब आता है। इसी संदत को लेके जो उस इलाके के रहने वाले हैं वो लोग कंप्लेन लॉन्च किया, वाटर ऑफिस गए और वाटर डिपार्टमेंट में भी संपर्क किया। बट सिस्टम का रिस्पॉन्स हमेशा की तरह स्लो, कैजुअल और टेम्पोररी रहा। कभी टैंक साफ किया, कभी पानी का सप्लाई बंद कर दिया और कभी कभी तो क्लोरीन ज्यादा पानी में मिला देता था। बट कभी रूट प्रॉब्लम पे वो लोग नहीं गए कि पानी का वाटर पाइपलाइन जो सिस्टम है उसमें कोई खराबी हो सकता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल आता है जिसके इसको और भी ज्यादा सीरियस बना देता है। वार्ड 11 के बीजेपी कॉर्पोरेटर कमाल वाघेला 2023 में ऑफिशियल वार्निंग रेज किया। इन्होंने इंदौर म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन को क्लियरली बोला था कि उनके एरिया के पाइपलाइन पुरानी हो चुकी है, पोल्यूशन हो सकता है और सीवेज लाइन के पास होने की वजह से ये पानी कंटामिनेशन भी हो सकता है, इसका हाई चांसेस है। इन्होंने पाइपलाइन रिप्लेसमेंट के लिए फाइल इनिशिएट करवाया और जिसका लगभग अमाउंट आया 2.3 करोड़। फाइल ऑफिशियली रजिस्टर हुई। फिर और क्या, टेबल महीनों तक इधर से इस टेबल से वो टेबल घूमता रहा। ना टेंडर टाइम पे निकला, ना काम शुरू हुआ। ये कोई ऑपोजिशन का एलिगेशन नहीं था, ये रूलिंग पार्टी कॉर्पोरेट का ही वार्निंग था जो सिस्टम के अंदर ही दब के रह गया। तो इतने दिनों से तो पानी का कॉन्टेमिनेशन थोड़ा बहुत चल ही रहा था, बट दिसंबर एंड आते आते ये पूरा सिचुएशन एक्सप्लोड हो गया। हॉस्पिटल में डायरिया, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन का केस बढ़ता रहा। बच्चे, बुजुर्ग, प्रेग्नेंट औरत सबसे पहले इन्फेक्टेड हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 लोग इससे अफेक्टेड हुए हैं और ऑफिशियल आंकड़ा का बात करूँ तो 10 लोगों का मौत हुआ, बट अनऑफिशियली कुछ जगह पे बोला जा रहा है कि 14 लोगों का मौत हुआ। तब देख सकते हो कि मौत को भी कैसे छुपाया जा रहा है उसी सिचुएशन के बावजूद भी। ये 14 से अफेक्टेड और 10 मौत ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हर एक मेंबर है फैमिली का जिनको लोग खो चुकी है सिर्फ पानी पीने की वजह से। अब समझना जरूरी है कि टेक्निकली ये क्या इशू हुआ था। इन्वेस्टिगेशन और लैब रिपोर्ट से ये पता चला है कि इस पानी में ई कोली और फेकल बैक्टीरिया मौजूद है जो एक ही जगह से आता है, वो है ह्यूमन सीवेज से। पहला है, ये जो पाइपलाइन था ये बहुत डिकेड्स पुराना था, तो मेटल में जंग लग चुका था, कई जगह पे क्रैक हो गया था। दूसरा, ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन और सीवेज पाइपलाइन का डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम था। अर्बन एक्सपेंशन के साथ ये प्लानिंग अपडेट नहीं हुई। तीसरा, जब वाटर प्रेशर कम हो जाता है तो उसमें एक नेगेटिव प्रेशर बनता है जो सीवेज को
ऐसे ही खींच लेता है। इसका मतलब ये है कि सप्लाई जब भी डिस्टर्ब होता था तो सीवेज का पानी उसके अंदर ड्रिंकिंग वाटर पाइपलाइन के अंदर चला आता था और लोग वही पीते थे। सबसे बड़ा सवाल है, जब कंप्लेन था, वार्निंग था, डेटा था, तो फिर ये क्यों? आंसर सिंपल है, अर्बन गवर्नेंस रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जब तक लोग मरते नहीं तब तक इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं होता है, बजट अप्रूवल्स डिले होता है, फाइल मूवमेंट स्लो हो जाता है और अकाउंटेबिलिटी वो तो अनक्लियर रहता है। जैसे कि आप देखो, पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो यार। जब एक सीनियर जर्नलिस्ट ने स्टेट मिनिस्टर को अकाउंटेबिलिटी पूछा तो आंसर क्या मिला? ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया है तुम बात? ये शब्द सिर्फ एक रिप्लाई नहीं था, ये पब्लिक फ्रस्ट्रेशन के ऊपर नमक छिड़कना। लोगों को लगा जैसे उसकी मौत, उसकी दर्द तमाशा बना दिया सब कुछ। इसी मूवमेंट के बाद ये पूरा सिचुएशन नेशनल लेवल पे पहुंच गया। बट अभी तो स्टेट मिनिस्टर ने घंटा बोल दिया, तो अभी तो डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा और किसी के ऊपर ब्लेम लगाना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी किसी के ऊपर देना पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मल ऐसा होता है कि मंत्री या मिनिस्टर जो भी बोलो आप, वो अपने से रिजाइन देता है, ठीक है, नॉर्मल ऐसा होता है। बट इधर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए क्या हुआ? पब्लिक प्रेशर के बाद आईएमसी कमिश्नर को हटाया गया, ऑफिशियल सस्पेंड हुए, मेडिकल कैंप्स लगाए गए। पर जो सवाल रह जाता है वो है, अगर वार्निंग 2 साल पहले सुना होता तो ये 10 लोग जिंदा होते? इंदौर वाटर ट्रेजेडी एक रिमाइंडर है, रैंकिंग और रियलिटी में फर्क होता है। सफाई के अवार्ड किसी का जिंदगी नहीं बचाता, इंफ्रास्ट्रक्चर कराता है, टाइमली एक्शन लेता है, अकाउंटेबल करता है खुद को। जब सिस्टम वार्निंग इग्नोर करता है तो वो एक एक्सीडेंट नहीं होता, वो एक डिजास्टर बनता है, जो आप देख रहे हो अभी। मैं हूं अड़गिया और ये था द अड़गिया एक्सप्लेन्स, जहां हम हेडलाइन के पीछे का सच समझते हैं।